बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान है। राज्य में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर जो राजनीति हो रही है वो जमकर देखने मिल रही है। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां पर एक एआई वीडियो बनाया है और एक नया विवाद पैदा कर दिया है। बीजेपी कहती है कि यह वीडियो कांग्रेस की निम्न राजनीति का परिचायक है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह वीडियो बनाकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के इशारे पर ही प्रधानमंत्री मोदी के मां के लिए अभद्र टिप्पणियां की गई थी। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस के इस वीडियो को यह कहते हुए समर्थन दे दिया कि इसमें कुछ गलत तो नहीं दिखता, ये पहले से घटी घटनाओं की सत्यता पर आधारित वीडियो है। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी या एनडीए की महिला केंद्रित राजनीति के बीच इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर वीडियो में ऐसा क्या कुछ कह दिया गया जिसके बाद की इतनी चर्चा हो रही है। बिहार कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो 36 सेकंड का है। एआई में ये वीडियो बना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माताजी पर हमला है। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से पीएम की माताजी के लिए, स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया था। उसको लेकर लगातार राजनीतिक बवाल मचा रहा। हालांकि आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह कहा भी गया कि उस मंच पर ना कांग्रेस का कोई नेता था, ना आरजेडी का कोई नेता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो मंच तैयार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के लिए ही हुआ था। अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह हमला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इशारे पर हुआ था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा कि ये केवल उनकी मां का अपमान नहीं है, बल्कि ये बिहार और पूरे देश की हर मां का अपमान। पीएम ने यह भी कहा था कि यह अपमान बिहार स्वीकार नहीं करेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसके पहले कई अनुभव ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि प्रधानमंत्री पर निजी हमला करने के बाद कोई भी दल फायदे में नहीं रहा है, खास तौर से कांग्रेस। 2014 हो, 2019 हो, लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी पर निजी हमले किए जा रहे थे बहुत तेजी से, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला। राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि यदि कांग्रेस पीएम और विशेषकर उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी करती है या आरजेडी इस तरीके के काम करती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को बिहार में नुकसान होगा। साथ ही कई राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में इस समय सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनवाया जा रहा है। ट्रस्ट के द्वारा बनवाए जा रहे इस मंदिर के निर्माण में बिहार सरकार ने जमीन देकर सहयोग किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं बिहार आकर इस मंदिर का शिलान्यास किया था। स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसका जमकर इस्तेमाल भी करेगी। लेकिन एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में महिलाओं के सम्मान को बता रहे हैं, सबसे बड़ा प्रतीक सीता मां का मंदिर बनवाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच अगर कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बार बार प्रधानमंत्री की माताजी को अपमानित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह मामला संवेदनशील हो जाएगा और यह मामला नुकसान पहुंचा देगा कांग्रेस और आरजेडी को। कई और राजनीतिक विश्लेषकों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मोदी हो या नीतीश कुमार, महिला केंद्रित राजनीति ने दोनों नेताओं को महिला मतदाताओं के बीच काफी पॉपुलर बनाया है। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार बिहार में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काम करते रहे हैं, चाहे बच्चियों की शिक्षा के जुड़ा मामला हो, चाहे साइकिल बच्चियों को दी गई हो, चाहे पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्था की गई हो, वो सब नीतीश कुमार को इतने टर्म तक लगातार बरकरार रखे हुए हैं और उनको पॉपुलर, उनकी लोकप्रियता जो है वो महिला वोटर्स में ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी महिला वोटर्स में जाने जाते रहे हैं हमेशा से। महिलाएं दोनों ही नेताओं को खासा पसंद करती हैं। शराबबंदी से लेकर महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी तक, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपना ठोस वोटर बनाया है, वोट बैंक बनाया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन खाते से, महिला आर्थिक सशक्तिकरण से, उज्ज्वला योजना से, आवास योजना के जरिए महिला वोटर्स में अपनी एक ठोस पहचान बनाई है, पकड़ बनाई। इस चुनाव की घोषणा के पहले नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने जिस तरह महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की है, माना यह जा रहा है कि इस बार महिला वोटर्स मजबूती से बिहार में निकलेंगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने, चाहे वो नीतीश कुमार
हो, चाहे उनकी पार्टी आरजेडी हो, चाहे बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी हो, महिलाओं को केंद्र में रखकर ही वो लगातार बहुत सारी बातें कहते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में यदि कांग्रेस और आरजेडी पीएम की माता के लिए कोई अभद्र टिप्पणी करेगी तो इसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इसके पहले कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए अपशब्द का उपयोग किया गया, अब उनका वीडियो बनाकर उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो सामने आने से ये साफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्देश पर ही प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहा गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की घटिया राजनीति की ये पराकाष्ठा है। बिहार में कांग्रेस के इस वीडियो को उसके सबसे बड़े सहयोगी दल यानी आरजेडी, तेजस्वी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साथ भी मिल गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस वीडियो में कुछ भी गलत तो नहीं दिख रहा है, इसमें उन्हीं घटनाओं की बात कही गई है जो पहले घट चुकी है और सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ है। आपको ध्यान होगा दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए बनाए गए स्वागत मंच से पीएम मोदी को उनकी माताजी को गालियां दी गई थी। पुलिस ने गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया, कानूनी कार्रवाई उस पर चल रही है। लेकिन सवाल ये कि अब जब ये वीडियो आ गया है, इस मामले को थोड़ा सा शांति की ओर देखा जा रहा था, उस बीच ये वीडियो आ गया तो इस वीडियो ने एक बार फिर हलचल मचा दी। राजनीतिक विश्लेषक, बिहार की राजनीति को जानने वाले राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर या उनकी माताजी पर या उनके परिवार पर या खुद उन पर इस तरह के व्यक्तिगत हमले हुए हैं, ये सीधे सीधे हमला करने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, चौकीदार चोर है से लेकर तमाम वो मामले इस तरीके से हमने देखे हैं जिसको कि कांग्रेस ने शुरुआत तो कर दी थी उसकी, लेकिन उन्हें नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ा था। अब एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले इस तरीके के वीडियो को बीजेपी हाथों हाथ उठाएगी और इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरती नजर आएगी। राजनीतिक पंडित ऐसा मानते हैं कि इसका बहुत फायदा कांग्रेस और आरजेडी को या महागठबंधन के रूप में उन्हें बिहार में होगा, ऐसा लगता नहीं है। हो सकता हो कहीं ये दाव उल्टा न पड़ जाए और इन्हें नुकसान न हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।